आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पोर्टुगल में प्रॉपर्टी ले चुकी। अब आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पोर्टुगल की शहरियत लेने की तैयारी में है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका। सियासतदान तो उनका बच्चा कच्चा खाते और चूल्हे मारते हैं। ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम लगाया, पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी खराब कर रही है। न्यू हब कैनाल मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। इफ्तिताह 13 अगस्त को होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, न्यू हब कैनाल का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। हब कैनाल 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिकंदर जरदारी के मुताबिक हब कैनाल का टेस्ट 25 रोज कबल किया गया था। हुकूमत सिंध के अहम मंसूबे को बदनाम करने की मनफी कोशिशें नाकाम होंगी। तहरीक इंसाफ को सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली में बड़ा झटका। अपोजिशन लीडर समेत 11 अरकान नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शिबली फराज और उमर अयूब, सरताज गुल, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, मुर्तज़ा इकबाल और दीगर नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने ATC फैसलाबाद से सजायाफ्ता अरकान राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, रॉय हसन नवाज को भी नाअहल करार दे दिया। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी पर शेख वकास अकरम की नशस्त खतरे में पड़ गई। स्पीकर अयाज सादी की दरख्वास्त दिए बगैर गैर हाजिरी पर शेख वकास अकरम को वार्निंग, रुकनियत खत्म करने का इशारा। कहा, शेख वकास 40 दिन से गैर हाजिर है। स्पीकर गैर हाजिरी का नोटिस मिलाकर नशस्त को खाली करार दे सकता है। निकल आई, बेगम निकल आई, अब बच्चे आ गए तो क्या कर लेंगे। एहतजाज 100 बार करें, हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन आंटी रेहाना हो या कोई और, कानून 80 साल का तोड़े या 18 साल का, एक जैसी बात है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का PTI को पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क ने इतनी लॉबिंग नहीं की जितनी PTI ने की। ये रास मौके पर एहतजाज करते हैं जिससे पाकिस्तान का कोई कौमी मुफाद वाबस्ता हो। आलिया हमजा को 4-5 गाड़ियों के साथ ट्रैफिक रोक कर क्लिप बनाना पड़ रहा है और उसे तारीखी रैली भी कह रही हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर तंज। कहा, बहन, ट्रैफिक के साथ वीडियो बनाने के बजाय लाखों कारकुन दिखाओ, ट्रैफिक रोक कर ही वीडियोस बनानी। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली इजलास में कहा, माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। अपोजिशन वाले हमारे साथ बैठे और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। पीपल्स पार्टी का वफाक से NFC अवार्ड में सूबों के लिए रकम बढ़ाने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी कहते हैं, 18 साल से नया NFC अवार्ड नहीं आया। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। इतलात हैं, NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम किया जा रहा है। हुकूमत का रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों के हवाले से बड़ा फैसला। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों की रजा कराना वापसी का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाकी मानदा POR होल्डर अफगान शहरियों की वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स कलेक्शन में बेहतरी और मुल्क भर में कस्टम्स क्लियरेंस इस्लाहात नाफिज करने की हिदायत। इजलास में कहा, इदाराजाती रुकावटों और सुर्ख फीते का खात्मा ज़रूरी है। FBR में जारी इस्लाहात को मुस्तकिल और मौसर बनाया जाए। पंजाब काबीना ने मुलाजमीन की बेवाओं को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। सनती कारकुनों के लिए 1200 फ्लैट्स, 5वीं और 8वीं जमात का इम्तिहान सरकारी सतह पर लेने समेत अहम इक़दामात की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का फ्लड ड्यूटी सर अंजाम देने वाले एहलकारों को भी 50-50 हज़ार रुपये इनाम का ऐलान।
पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट पर पाबंदी लगाई जाए। IMF ने वफाक की वजारत खजाना से बजट पर प्रोसेस को मजीद बेहतर बनाने का भी मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने FPR से इदारे में करप्शन को कंट्रोल करने की डिमांड कर दी। हुकूमत का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड के क़याम का फैसला। अग्नाइट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड का 30% AI को दिया जाएगा। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस नेटवर्क कायम किए जाएंगे। नेशनल AI स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करके सालाना 2 लाख अफराद को AI ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन 2025 में शानदार कामयाबी। दुनिया की 1350 यूनिवर्सिटियों में पाकिस्तान की 15 नुमाया जामियात को शामिल किया गया। न्यूटेक ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन कैटेगरी में पहला मकाम हासिल किया। खिलाफ ओवल टेस्ट में शिकस्त के बावजूद इंग्लिश फास्ट बॉलर क्रिस वोक्स के चर्चे। क्रिस ने टूटे हाथ के साथ बैटिंग करके अपनी टीम को जितवाने की भरपूर कोशिश की थी। भारत ने टेस्ट मैच जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। और पाकिस्तान T20 सीरीज में कामयाबी के बाद वेस्ट इंडीज से वनडे सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज 8 अगस्त से शुरू होगी। ट्रिनिडा में होने वाली सीरीज का पहला डे नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।